नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। यार ह्यूमन आई जो बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारी आंखें हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि भाई हमारी जो आंखें किस तरह से काम करती है और हमारी जो हम जो चीजें को देख पाते हैं, जो थिंग्स को हम देख पाते हैं, किस तरह से देख पाते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जैसे कि हमको पता है कि यार हम जो होते हैं चश्मे लगाते हैं, स्पेक्टेकल यूज करते हैं, वो हम क्यों यूज करते हैं और हमको किस टाइप का हमको हमको स्पेक्टेकल्स यूज करना चाहिए, कौन सा लेंस उसके अंदर होता है, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। और फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे, हमारे नेचर के बारे में भी हम बात करेंगे। किस किस के बारे में बात करेंगे कि यार हमारा रेनबो किस तरह से होता है, रेनबो फॉर्मेशन किस तरह से होता है, जो हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू अपीयर क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। तो यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। तो यार पिछले चैप्टर के अंदर जब हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में हमने बात की थी, जब हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी, तो हमने बात की थी किसके बारे में, हमने लेंस के अंदर हमने रिफ्रैक्शन देखा था। कौन कौन से लेंस हमने पढ़े थे, हमने पढ़े थे बच्चों कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो हमारी लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है। और हमने कॉनकेव लेंस के अंदर देखा था कि वो लाइट को हमारी क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, यू हैव आल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। तो हमने उन लेंसेज के बारे में हमने उनका नेचर देखा था कि किस तरह से हमारी इमेज जो होती है वर्चुअल होती है, रियल होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, उनके पोजीशन के बारे में बात की थी, उनके रिलेटिव साइज के बारे में बात की थी कि किस तरह से हमारा क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हमारी जो इमेज हाइट जो होती है वो चेंज होती है, उसके बारे में हमने बात की थी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी बच्चों। तो उन्हीं का एप्लीकेशन हमारे कन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का हम एप्लीकेशन देखेंगे हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर कि किस तरह से हम बच्चों कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं स्पेक्टेकल्स के अंदर। हमारे डिफेक्ट जो होते हैं, जैसे कि हमको कभी कभी क्या होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई लिख रहा है, कोई टीचर लिख रहा है, तो हमें कोई कोई स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम आती है उसको रीड करने के लिए। तो वो क्यों आती है और उन चीजों को, उन डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किस चीज का यूज हम कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हाउ कैन दिस आइडिया हेल्प इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। तो ये सब देखेंगे भाई हमारा जो हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में जब हमने बात की थी कि यार हमने कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर हमने बात की थी, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारा होता है, जो हमारा लेंस होता है बच्चों हमारी आई के अंदर, वो किस तरह से काम करता है और हमें जो चीजें अपीयर होती है, जो थिंग्स हमको अपीयर होती है, वो किस तरह से होती है। हम सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्पोविया और मायोपिया के बारे में हम सारे डिफेक्ट के अंदर बात करेंगे और उनके बारे में भी बात करेंगे, उन डिफेक्ट को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई यूज लाइट एंड अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ये तो हमको पता ही है कि यार लाइट की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं। कोई भी अगर हमको चीजें देखनी है, जैसे कोई डार्क रूम में बच्चों अगर हम लाइट ऑन नहीं करेंगे तब तक हमको चीजें नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पर हमारा रिफ्लेक्शन वहां पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लाइट को ऑन करेंगे तो हमको चीजें दिखना अपीयर हो जाती है, और वो जो लाइट होती है बच्चों वो हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें चीजें दिखने लगती है। इट हैज अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है भाई कि हमारे आंखों में कोई एक लेंस होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता होगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और चीजें हमको किस तरह से अपीयर होती है ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हमको जो चीजें होती है ब्लर दिखती है, किस तरह से हमको जो होता है, जैसे कि अगर तुम मान लीजिए बच्चों की कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंट पे रखा है काफी ज्यादा, जैसे इन्फिनिटी पोजीशन पे रखा है, जैसे कि अगर हम सन को देखेंगे तो हमको कोई कोई जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन तो बच्चों सन को देख सकता है, पर जिसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा, उसकी आई में डिफेक्ट होगा, तो वो सन को क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कि हम धीरे धीरे क्या होते हैं, हम धीरे धीरे ओल्ड होने लग जाते हैं, हमारी एज बढ़ने लग जाती है, तो हमारी आई की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो किस तरह से कम होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि भाई हमारे फंक्शन क्या होता है, हमारे ह्यूमन आई का वो किस तरह से
बिहेव करती है। हाउ डू लेंस यूज इन स्पेक्टेकल्स, की किस तरह से हमारे जो होते हैं चश्मे जो होते हैं बच्चों हमारे जो हम यूज करते हैं, हम स्पेक्टेकल्स को जो यूज करते हैं किस तरह से बच्चों उनके अंदर लेंस कौन सा होता है और उनके अंदर जो हम होते हैं करेक्ट डिफेक्ट जो होते हैं, जैसे कि अगर हमको दूर की चीजें अगर हमको नहीं दिख रही है तो हमको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, पास की चीजें अगर हमको नहीं दिख रही है तो कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, अगर हमको दोनों ही चीज नहीं दिख रही है पास की और दूर की तो उसके केस के अंदर हमको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो अराइज हो रहे हैं ये सारे इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे, सारी एप्लीकेशन हम देखेंगे। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका भी हम इसके अंदर यूज करने वाले। ठीक है, we have learned in the previous chapter about the light and some of its property। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature। तो उन आइडिया से जो पिछले चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था उनका यूज करते हुए हम देखेंगे कि भाई नेचर के अंदर जो हमारे ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि हमारा स्काई ब्लू क्यों होता है, हमारा रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, हमको सन किस तरह से दिखता है, अपीयर के कौन से कलर से वो अपीयर होता है, उन सब चीजों के बारे में हम इन चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। We shall also discuss about the rainbow formation। हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ। यार ये तो हमको पता है, जो हमारी ह्यूमन आई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो बॉडी के अंदर है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर है वो हमारी आंखें हैं बच्चों। क्योंकि अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे और चीजों को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और उनको हम गैस नहीं कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हमारी वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, ये हमारा काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है ये बच्चों। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। It enables us to see the wonderful world and the color around us। और आंखों की वजह से ही हमारे वर्ल्ड को हम देख पाते हैं, चीजों को हम देख पाते हैं, हमारे आसपास की चीजों को हम देख पाते हैं। लेंस जो होते हैं बच्चों हमारे, कोई भी जो मटेरियल होगा, जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिसके अंदर से भी मेरा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, उसके अंदर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स की हमारी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर से मेरा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, वो हमारा एक रेशो होता है किसी के रिस्पेक्ट के अंदर। तो अगर हमको रेशो ले रहे हैं तो हमको पता है भाई रेशो हमारा क्या होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा एक यूनिट लेस हमारा रहेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारी कोई यूनिट नहीं होती है। On closing the eye, we can identify object to some extent by their smell, taste, sound, and they make or by touch। तो यार अगर हम हमारी आंखों को हम बंद कर लेंगे तो हमारे कौन कौन से सेंस जो हमारे रहेंगे, कौन कौन से, या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने आंखों को बंद कर लिया है, मुझे दिखेगा तो मेरे को कुछ भी नहीं, पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्मेल कर सकता हूं मेरी नोज से, मैं टेस्ट कर सकता हूं मेरी टंग से, मैं साउंड को मैं सुन सकता हूं मेरे ईयर से, और मैं टच कर सकता हूं, मैं फील कर सकता हूं कि भाई ये हॉट है, कोल्ड है, किस टेम्परेचर का है, अपने हैंड से मैं टच कर सकता हूं। तो ये सारी सेंसिटिविटी हमारे सेंस जो होती है बच्चों, हमारे अंदर सिक्स सेंस हमारे पास होते हैं, स्मेल, टेस्ट, साउंड, टच और आईज हमारी मतलब देखना। ठीक है, ये सेंस हमारी ये सारी चीजें होती हैं। It is however impossible to identify color while closing the eye। अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो हम कलर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हम चीजों को देख रहे हैं, जैसे कि हमको ये जो अपीयर हो रहा है बच्चों, ये वाला जो पार्ट अपीयर हो रहा है, ये हमें हो रहा है ब्लू। ठीक है, और ये हमको किसकी वजह से दिख रहा है, हमारी आंखों की वजह से दिख रहा है, क्योंकि हमारी आई क्या कर रही है, हमारे ब्रेन के अंदर हमारी सिग्नल्स भेज रहे हैं कि ये जो कलर है ये हमको पहले से ही पता है कि ब्लू है, और ये यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है कि भाई ये कलर हमारा ब्लू है, और ये जो हम लिख रहे हैं ये रेड पेन से हम लिख रहे हैं, ये हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं, हमारी आंखों की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें क्या कर सकती है, इन सब के बीच के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकती है, हमारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है।
ठीक है, तो आई बच्चों हमारी काफी ज्यादा ये वैल्यूएबल ऑर्गन हमारा ये होता है और सेंसिटिव ऑर्गन ये होता है। Thus, all of the sense organ, the human eye is the most significant one, and as it enable us to see beautiful, colorful world around us। और इससे हम हमारे कुछ भी हम चीजें इससे हम देख सकते हैं। ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, कह रहे कि जो हमारा ह्यूमन आई है बच्चों वो कैमरा की तरह बिहेव करता है। जैसे कि कैमरा की तरह ये क्यों बोल रहे हैं, कैमरा की तरह ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है भाई कैमरा हमारा क्या कर सकता है, वो जूम इन कर सकता है, जूम आउट कर सकता है। कि हमारा क्या है, अगर हमको क्या करना होता है, कैमरे अगर हम यूज कर रहे हैं बच्चों, तुमने देखा होगा फोन के अंदर या कोई भी अगर तुम्हारे पास कोई कैमरा है तो क्या करते हैं हम जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, ठीक है, ताकि अगर हमको दूर की चीजें देखने तो हम जूम इन करते हैं, और अगर हमको पास की चीजें करनी है तो हम जूम आउट करते हैं। उसी तरह से बच्चों हमारी ह्यूमन आई भी इस तरह से काम करती है। जैसे कि अगर हमको पास की चीजें देखनी है तो बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा जो आई होता है बच्चों वो पास की चीजें देख पाता है। उसका उसका क्या होगा, हमारी आई लेंस कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरी चीजों को देख रहा हूं, मैं दूर चीजों को देख रहा हूं। जैसे कि मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं जो कि मेरा इंफिनिटी पर है, जैसे कि मेरा सन इंफिनिटी पर है, तो मेरी आई उस तरह से चेंज होगी। ठीक है, और अगर मैं कोई पास की चीजों को देख रहा हूं, जैसे कि मैं स्क्रीन को देख रहा हूं या मैं कोई बोर्ड को देख रहा हूं, और मैं मान लेता हूं कि इसका डिस्टेंस कुछ 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चों हम इस तरह से देख पाते हैं, और ये बिहेव करता है हमारा कैमरा की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, It lens system form an image on the light sensitive screen। कह रहा भाई हमारी जो इमेज बनती है, जो भी हमारा जो जैसे कि हमारा जो आई होता है बच्चों, उसके अंदर एक लेंस लगा होता है, और वो कौन सा लेंस होता है, वो हमारे पास होता है लेंस। अगर मैं तुमको फिगर दिखाऊं बच्चों आई की, हमारे पास ह्यूमन आई की जो फिगर होती है ये होती है इस तरह से। ठीक है, ये तुम या तुम इस फिगर के अंदर भी तुम इसको देख सकते हो। तो इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यार इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पर है। एक तो हमारा रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, विट्रस ह्यूमर है, कॉर्निया है, इरिस है, प्यूपिल है, एक्वस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलेरी मसल्स है। तो बच्चों जो चीजें हमको इतनी सारी चीजें हमको दिख रही है, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, और ये हमारी आई को क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हमारी इमेज के हिसाब से ये एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम इनके अलग अलग इनके फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रेटिना का हमारा क्या फंक्शन होता है, ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन होता है, विट्रस ह्यूमर का क्या फंक्शन होता है, कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, इरिस का फंक्शन क्या होता है। ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, और हमको देखेंगे कि किस तरह से हमारी इमेज जो होती है बच्चों काम करती है, हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कह रहा है कि जो आई जो होती है बच्चों हमारे पास, इसके पास क्या होती है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसे हम बोलते हैं रेटिना, जिसे हम बोलते हैं, और जिस पर हमारी क्या होती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है। हमारे आई के अंदर बच्चों हमारी आई जो होती है इस तरह से हमको ये दिख रही है कि यहाँ पर हमारा क्या है, रेटिना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा रेटिना, जो भी हमारी जो इमेज बनेगी वो इस पार्ट के ऊपर बनती है, और हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो किस शेप का हमको देखने को मिल रहा है, वो एक कन्वेक्स लेंस हमको देखने को मिल रहा है, इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि भाई आई के अंदर हमारा कन्वेक्स लेंस यूज होता है, और ये जो है बच्चों ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। रेटिना जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है, रेटिना के ऊपर हमारी स्क्रीन बनती है। क्योंकि हमको क्या पता है, क्योंकि भाई हमने पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस जो होता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। कब, जब मेरा फोकस से क्या होगा, फोकस से मेरा वो दूरी पर होगा, फोकल पॉइंट से वो मेरी दूरी पर होगा, तो वो हमेशा एक रियल इन्वर्टेड इमेज वो बनाता है। तो ये हमेशा याद रखना, हमारी आंखों के अंदर जो बनती है बच्चों हमारी इमेज, वो उल्टी इमेज बनती है, पर हमारा क्या करता है, जैसे कि रेटिना के ऊपर हमारी उल्टी इमेज बनी, हमें पता है कि भाई जब भी हमारा क्या होगा, कन्वेक्स लेंस क्या होगा, एक इन्वर्टेड इमेज हमको प्रोवाइड करेगा। पर हमारा क्या होता है, ब्रेन सेल क्या करते हैं, उस इमेज को रेक्टिफाई करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसको हमको देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हमको वो अपीयर होती है, सीधी इमेज वो हमको अपीयर होती है। तो अलग अलग बच्चों यहाँ पर जो है चीजें इनको है अलग अलग पार्ट के बच्चों अलग अलग हमारे फंक्शन होते हैं। रेटिना बच्चों हमारी बेसिकली क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है, ये बात याद रखना।
ठीक है। रेटिना की मदद से फिर क्या होता है, रेटिना से बच्चों जो सिग्नल होता है, जो हमारी इमेज बन रही है, वो ऑप्टिक नर्व से हमारी जाती है ब्रेन सेल के ऊपर जाती है और हमको इमेज फॉर्म होते हुए दिख जाती है। ठीक है। और ये जो टाइम होता है बच्चों, जैसे कि हमारी लाइट आएगी इस तरह से मैं मान लेता हूं, ये लाइट आएगी पैरेलली, ये लाइट आ रही है मैं मान लेता हूं इस तरह से, और ये क्या होगा, ये जो हमारी इमेज बनेगी, ये जो इंटरसेक्ट करेगी हमारी, हमको पता है कि भाई रे डायग्राम हमने पहले ही सीखा था कि जब भी हमारी दो रे आए हमारे पास और उन दो रे का हमारा कन्वर्जेंस हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है, पर अगर जैसे ही वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये अगर हमारी आएगी इस तरह से, तो हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो यहाँ पर हो रही है रेटिना पर। और रेटिना से बच्चों हमारी ये ऑप्टिक नर्व जो कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्टिक नर्व क्या कर रहा है, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो ब्रेन सेल के ऊपर हमको सेंड कर रहा है वो सिग्नल। और हमको ब्रेन हमारा क्या करता है, फिर वो क्या हमारी इमेज को आइडेंटिफाई करता है और हमें बताता है कि ये कौन सी इमेज है, कौन सा कलर है, और उनसे हमको क्या होता है, देखने को हमको चीजें मिल जाती है। लाइट एंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन सेल कॉल्ड द कॉर्निया। कह रहे कि भाई जो हमारी लाइट जो एंटर करती है थिन मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। एक थिन मेम्ब्रेन है, एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया, जहां से हमारी क्या होती है, लाइट एंटर करती है हमारे आंखों की तरफ। जैसे कॉर्निया बच्चों हमको यहाँ पर दिया गया है, ये है बच्चों हमारा कॉर्निया। ये थिन मेम्ब्रेन कह रहा है कि ये थिन मेम्ब्रेन क्या है, हमारा थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है ये कॉर्निया, जहां से हमारी लाइट क्या होती है, एंटर करती है। ठीक है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब्स ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल एज शोन इन फिगर। ठीक है। तो वो बच्चों हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट बल्ब जो होता है वो फ्रंट ऑफ द आईबॉल के सामने हमारा ये रहता है, हमारा कॉर्निया। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। कह रहे कि भाई जो हमारा जो आई बॉल होता है वो स्फेयर की तरह वो होता है, जो स्फेरिकल शेप की तरह वो होता है, जो होता है बच्चों जिसका डायमीटर क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड डायमीटर ये हमारा होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के केस के अंदर। ठीक है। तो ये जो बच्चों ये डायमीटर ये जो बता रहा है हमें, ये डायमीटर हमें बता रहा है कि भाई ये जो ये है हमारा, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, हमारी जो आई का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। ये हमेशा इसको याद रखना, ये तुमसे पूछा जा सकता है, ऐसा फैक्ट ये पूछा जा सकता है। Most of the refraction for the light ray enter the eye occur at the outer surface of the cornea। जो भी बच्चों मेरा रिफ्रैक्शन होगा, जो मेरे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा जो कि एंटर करेगा आंखों की तरफ, वो कहां पर होगा, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया की तरफ वो होगा। ठीक है। The crystalline lens merely provide the finer adjustment of the focal length required to focus object at different distance on the retina। जो कह रहा है कि भाई जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कि मतलब किस तरह से बिहेव कर रहा है, जो कन्वेक्स लेंस की तरह वो बिहेव करेगा। कह रहा है कि भाई ये क्या करता है, हमारी फोकल लेंथ को वो चेंज करता है, क्योंकि यार मुझे पता है कि अगर मेरा क्या होगा, जैसे कि अगर मैं क्रिस्टलाइन लेंस में तुम्हें बता दूं कि ये है बच्चों मेरा एक क्रिस्टलाइन लेंस, ये मैं तुम्हें बता देता हूं, ये इस तरह से है ये। ठीक है। ये आई का लेंस में तुमको मैंने मैग्नीफाई करके तुमको मैंने दिखा दिया है। मैं बोल सकता हूं कि भाई ये मेरा फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ कुछ होगा, मान लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर ये कहीं पे फोकल लेंथ है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जैसे अगर मैं इसका इस तरह से मैं बनाता हूं, जैसे ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं फोकल लेंथ को मैं डिफाइन कर रहा हूं इस तरह से। यार हमारी जो आई होती है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, वो अपनी जो साइज होता है उसको क्या करता है, वो चेंज करता रहता है, वो एडजस्ट करता रहता है उसकी फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा तो मतलब वो क्या होगा, अगर मेरा ये इस तरह से मेरा ये क्या है, लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, तो यह क्या करेगा, मान लेता हूं कि भाई इसका फोकस पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर है। ठीक है। और मैं एक दूसरा पॉइंट बोल देता हूं कि भाई मैंने क्या किया, अगर मैंने क्या किया, इसने अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लिया, मतलब इसकी फोकल पॉइंट आ गया इधर। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है बच्चों, ये फोकल डिस्टेंस जो आ रहा है, ये मैं मान लेता हूं कि ये मेरा D2 है और ये मैं मान लेता हूं D1 है। तो मेरा ये फोकल लेंस अगर जो मेरा ये एडजस्ट करेगा मेरी क्रिस्टलाइन लेंस को, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा D2 में क्या हो जाएगा, मेरा D1 से चेंज हो जाएगा। मेरा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। किसके हिसाब से, मेरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है। ये अगर मेरा इंफिनिटी पर है तो बच्चों मेरा वो फोकल लेंथ मेरा वो चेंज होगा, अगर मेरा कोई पास में रखा हुआ है तो उसके हिसाब से मेरा फोकल लेंथ चेंज होता रहता है। We find the structure called the iris behind the cornea।
ठीक है, तो कह रहा है कि भाई हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है बच्चों आइरिस, और ये कॉर्निया के पीछे ये होता है जहां पर ये हमको देखने को मिल रहा है। और कह रहा है कि भाई आइरिस जो होता है एक हमारा क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये कह रहा है कि भाई इरिस जो होता है बच्चों, हमारा आइरिस जो होता है वो क्या करता है, एक मस्कुलर डायफ्राम होता है हमारा, जो क्या करता है हमारे प्यूपिल को, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को क्या करता है, उसके साइज को चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये बच्चों ये हमारा जो ब्लैक पार्ट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये ही है मेरा बच्चों आइरिस। ये क्या करता है, हमारे इसके साइज को कंट्रोल करता है, हमारे प्यूपिल, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को वो साइज को कंट्रोल करता है, उसकी फोकल लेंथ को वो चेंज करता है। ठीक है, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कह रहा है कि भाई जो हमारा प्यूपिल है ये क्या करता है, ये हमारी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी हमारी अमाउंट ऑफ लाइट हमको आंखों के अंदर आनी चाहिए, ये हमको ये क्या करता है, उसको चेंज करता है, अपने हिसाब से प्यूपिल को चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि यार हमने देखा भाई प्यूपिल हमारा क्या है, इस तरह से ये हमारा प्यूपिल है। ठीक है, ये हमारा प्यूपिल, जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लेंस हो गया, ये इस तरह से है, और हमारा एक प्यूपिल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि इस तरह से ये लगा हुआ है। तो क्या करेगा, ये अपनी साइज को चेंज करेगा, तो मेरे क्या होगा बच्चों, ये हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का भी साइज चेंज होता जाएगा। ये इसके साइज को कंट्रोल करता है और ये अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज। और ये कह रहा है कि भाई जो हमारी जो आंखें हैं बच्चों, जो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या, वो एक बनाता है इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और वो इमेज जो होती है बच्चों हमारी रियल इमेज ये होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि भाई जो हमारी आंख जो होती है बच्चों, जो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है वो हमेशा एक इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है। ये तुमसे हमेशा पूछा जा सकता है कि भाई हमारी जो आंखें में जो हमारी इमेज बन रही है, क्या वो सीधी इमेज होती है, क्या वो इरेक्ट इमेज होती है, या वो वर्चुअल इमेज होती है, तुमसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, हमारी इमेज जो होती है बच्चों हमेशा रहती है इन्वर्टेड रियल इमेज। और हमको पता है कि भाई इन्वर्टेड रियल इमेज हमको किसके केस के अंदर मिल सकती है, बस वो हमें मिल सकती है कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर। क्योंकि अगर मैं एक रे डायग्राम बनाऊं बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, और तुम इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, क्रिस्टलाइन लेंस कंसीडर कर सकते हो हमारे ह्यूमन आई का। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई पैरेलल रे जो मेरी आएगी इस तरह से, पैरेलल रे जो मेरी आएगी इस तरह से, मान लेते कि मैं सन को मैं देख रहा हूं, सन को मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, तो मेरी सनलाइट आएगी इतनी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसको मान लेता हूं ये मेरी आंख है बच्चों, और ये मेरी आंख है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं इस तरह से, ये मेरी आई है। और मुझे पता है कि भाई जो हमारा जो डायमीटर होता है हमारी आंखों का वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 2.3 सेंटीमीटर ये है, तो भाई यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा मिडल पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा फोकस हो जाएगा। और मुझे पता है कि भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आएंगी तो मेरी फोकस पे जाके हो जाएंगी कन्वर्ज। ठीक है, और ये अगर ये फोकस पर बच्चों ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, फोकस पर ये कन्वर्ज हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर मैं रेटिना बनाऊं बच्चों, ये मेरी आंखें जो बनेगी इस तरह से बनेगी, ये मेरा हो जाएगा रेटिना। ठीक है, तो नॉर्मल आई के केस के अंदर एक मैं हेल्दी आई के केस के अंदर अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो मेरी इमेज जो बनेगी बच्चों कहां पर बननी चाहिए, मेरी इमेज बननी चाहिए फोकस पर, मतलब रेटिना पर मेरी इमेज बननी चाहिए। जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये हमारा फोकल लेंथ होगा, और ये कितना, मतलब ये रेटिना पर हमारी इमेज बननी चाहिए। नहीं है, तभी ये हमको ये सही से ये हमको सन की जो इमेज देखने को मिलेगी सही तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये काम करता है। और ये हमेशा हमको पता ही है कि भाई कन्वेक्स लेंस हमारा कौन सी इमेज बनाता है, एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक रियल इमेज ये बनाता है, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। कह रहा है कि भाई जो रेटिना हमारा होता है, जो ये हमारी जो ये इस तरह से रेटिना जो ये हमारा है, जहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, वो हमारा क्या होता है, वहां पर हमारे एक बार कह रहा है कि भाई इसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। और जैसी हमारी इमेज बच्चों यहाँ पर पड़ती है, जैसी लाइट हमारे यहाँ पे पड़ती है, तो ये ब्रेन सेल जो है, लाइट सेंसिटिव सेल जो है क्या करते हैं, वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं इल्यूमिनेशन से, मतलब हमारे लाइट के पड़ने से। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं।
दिस सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन, और ये सिग्नल को बच्चों ये क्या करता है, वो ब्रेन को वो पहुंचाता है वाया ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व की मदद से। जैसे ये है बच्चों हमारी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये बच्चों क्या करेगा, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही होगी, और ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा ये ऑप्टिक नर्व को, और ये प्रोवाइड करेगा बच्चों हमारे ब्रेन की तरफ ये भेजेगा, और हमको इमेज क्लियरली हमको देखने को मिलेगी। ये बच्चों ये कन्वेक्स मिरर इसके अंदर हम यूज नहीं करेंगे, ये बच्चों हमारा है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ये शो करता है। और हमें पता है कि अगर हम कॉनकेव लेंस अगर हम यूज करेंगे तो वो प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा, वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जो कि बनाएगा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। और हमको पता है कि अगर उसने वर्चुअल इमेज बनाई तो उसको हम प्लेस नहीं कर सकते स्क्रीन पे, उसको हम प्लेस नहीं कर पाएंगे रेटिना पे। तो ये तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है कि हर जो हम यूज हो रहा होगा, जो हमारा जो इसके अंदर आई के अंदर जो लेंस होगा वो बिहेव करेगा ऐसा कन्वेक्स लेंस वो बिहेव करेगा। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ठीक है। कि अगर मेरा ये कन्वर्स लेंस है, मुझे पता है कि भाई पैरेलल लाइट जो आएगी तो मेरी वो कन्वर्ज होनी चाहिए, मेरी इंटरसेक्ट होनी चाहिए रेटिना पर, रेटिना पर जैसे ये कन्वर्ट होगी, और ये हमें पता है कि ये इन्वर्टेड इमेज ये बनती है। सारे केसेस बच्चों हमने पढ़ लिए हैं कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर, ठीक है। उन्हीं सबका बच्चों हम ये यूज कर रहे हैं। और ये सिग्नल जो बच्चों हमारे क्या होता है, जो हमारी लाइट जो बच्चों जो हमारी इमेज बनती है हमारी रेटिना के ऊपर, वो सिग्नल बच्चों भेजता है ब्रेन को, ऑप्टिक नर्व से वो भेजता है हमारे सिग्नल। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल, और बच्चों ये ब्रेन क्या करेगा, हमारे सिग्नल को ये आइडेंटिफाई करेगा और प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारी कौन सी ऑब्जेक्ट है, को जो हमको चीजें दिख रही है उससे हमको ये आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे आसानी से। और ये जो बच्चों ये प्रोसेस जो होता है ये काफी ज्यादा बहुत इंस्टेंट ये प्रोसेस होता है, ये और जो ये होता है ये प्रोसेस ये काफी ज्यादा सेकंडों के अंदर ये होता है, मिली सेकंड के अंदर होता है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि 0.0000001 सेकंड के अंदर ये होता होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम चीजों को देखते हैं उसी तरह की तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसी इंस्टेंट पे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इतने सेकंड के अंदर ये क्या हो रहा होगा, हम प्रोसेस ये हो रहा होगा कि हमारी इमेज फॉर्म हुई रेटिना के ऊपर, रेटिना ने सिग्नल भेजे किसको, ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व से बच्चों हमारे सिग्नल गए बच्चों ब्रेन को, और हमने आइडेंटिफाई कर ले हमारे ऑब्जेक्ट को। इस तरह से बच्चों हमारे डेली लाइफ के अंदर हम ये यूज करते हैं, हमारे ह्यूमन आई के अंदर ये इस तरह से बच्चों ये फंक्शन करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमने पढ़ लिया है बच्चों ह्यूमन आई के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये कह रहा है कि भाई जो हमारी आंखें जो बनी हुई होती है वो एक फाइब्रस जेली जो होती है, जेली मतलब चिपचिपी जेली, या तुम उसको बोल सकते हो, कह रहे कि जेली टाइप से ये मटेरियल से ये हमारी आंखें बनी हुई होती है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये बनी हुई होती है। इट कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड, कह रहे कि उसका कर्वेचर, उसका फोकल लेंथ, मैं मेरे साइज को, मेरे कन्वेक्स लेंस जो मेरे क्रिस्टलाइन लेंस है उसको मैं चेंज कर सकता हूं, किसकी मदद से, सिलेरी मसल्स की मदद से। मैं मेरे कर्वेचर को, मेरे फोकल लेंथ ऑफ मेरा जो मेरा यूज हो रहा है बच्चों मेरी आंखों के अंदर जो हमारा यूज होता है उसके फोकल लेंथ को, उसके साइज को मैं चेंज कर सकता हूं, किसकी मदद से, सिलेरी मसल्स की मदद से। सिलेरी मसल्स बच्चों हमारा है यहाँ पर, ठीक है। सिलेरी मसल हमको देखने को मिल रहा है, सिलेरी मसल है बच्चों हमारा ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी साइज को करता है, कंट्रोल करता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड to a some extent by ciliary muscles. The change in curvature of the lens can thus change its focal length. ये कह रहा है कि भाई अगर मैं कर्वेचर में चेंज कर दूंगा मेरे मेरे क्रिस्टलाइन लेंस का, तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली वहां पर मैं उसके फोकल लेंथ को मैं चेंज कर रहा हूं। कि अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिलेरी मसल्स, मैं मान लेता हूं कि सिलेरी मसल पहले मेरा था थिक लेंस, मैं मान लेता हूं कि मेरा थिक लेंस था पहले, और मैंने क्या किया, इसको मैंने थिन लेंस कर दिया सिलेरी मसल्स की मदद से। तो इस केस के अंदर मेरा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसके अंदर मेरा कम हो जाएगा। तो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ जो है चेंज हो रहा है, सिलेरी मसल्स की मदद से ये चेंज होता है। और ये क्यों होता है, ताकि यार अगर हमको दूर की चीजें देखनी पड़ेगी तो बच्चों हमको एक अलग फोकल लेंथ का हमको क्या मेजर करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेरी मसल बच्चों ये हमेशा याद रखना कि ये फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए हेल्प करता है हमारे आई के अंदर।
When the muscles are relaxed, कह रहे कि जब हमारी मसल्स जो होती है बच्चों से रिलैक्स होती है, द लेंस बिकम थिन, तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा, जैसे कि अब वो हो जाएगा थिन हो जाएगा। इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। और ये बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा लेंस को मैं थिन कर रहा हूं, कि ये मेरा क्या है, ये एक मेरा लेंस है बच्चों, मुझे पता है ये बल्कि लेंस है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, थिन लेंस बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका अगर मैं कर्वेचर बनाऊंगा तो ये कर्वेचर बनेगा कुछ इस तरह से, और इसका मैं कर्वेचर बनाऊंगा तो ये कर्वेचर जो बनेगा मेरा इस तरह से ही बनेगा। तो यहां से हमको देखने को मिल रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इससे ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इसका फोकल लेंथ जो होगा, F1 में इसको बोल रहा हूं, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, आराम से हम इसको बोल सकते हैं। तो मेरा ये किसकी मदद से हो रहा है, मेरे सिलेरी मसल्स की मदद से ये हो रहा है। इस सिलेरी मसल्स को अगर मैं रिलैक्स कर रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लेंस हो जाएगा थिन, और मेरी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्ची छोटी छोटी चीजें जो है बच्चों, ये हमको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। और ये कह रहा है कि भाई इनकी मदद से हम क्या होता है, हम दूरी की जो चीजें होती है बच्चों, जो हमारी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसको हम क्लियरली हम देख पाते हैं जब हम क्या करते हैं, हमारी लेंस जो होती है बच्चों, हमारा थिन होगा कभी बल्कि होगा, तो इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर हम दूर की चीजों को देख रहे हैं, मैं सन को देख रहा हूं बच्चों, तो मेरा क्या होगा, मैं सन को मैं देख रहा हूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं अगर मैं सन को देख रहा हूं तो मेरा लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा, और हमको मेरी जो इमेज होगा वो फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं पास की चीजों को देख रहा हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, पास की चीजों को देखने को मिलेगा भाई, मेरा जो लेंस हो जाएगा वो थिक हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये किस तरह से काम करता है एक्चुअल में, अगर मैं इसका एक रफली डायग्राम मैं तुम्हें को बना के बताऊं कि यार मेरे पास क्या है, ये मेरे पास थिक लेंस है, थिन लेंस है, मैं बोल देता हूं थिन लेंस है, तो बच्चों अगर मेरा क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, मैं यहाँ फोकल लेंथ इसको मान लेता हूँ। ठीक है, जो मेरी इमेज जो आएगी बच्चों, वो कहां पर इमेज फॉर्म होगी, वो इमेज मेरी फॉर्म होगी इस पे, इस पॉइंट पे। और ये मेरा क्या हो जाएगा, यही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, रेटिना मेरा ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रेटिना पर ही हमारी इमेज बननी चाहिए। अगर रेटिना पर बच्चों हमारी इमेज नहीं बनेगी तो हमारा कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, और हमारा कोई ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, हमको ब्लरी इमेज देखने को हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा थिन लेंस है, जहां से मेरी लाइट आ रही है पैरेलल आ रही है। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं यूज करूंगा, मैं यहां से मैं यूज करूंगा बच्चों, तो मुझे पता है अगर मैं एक डिस्टेंस से मैं यहां से एक रे डायग्राम बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस तरह से जाएगा और ये फॉर्म करेगा बच्चों, ये हमारे यहाँ पर इस तरह से ये इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा यूज करूं, मैं कलर इसके लिए यूज करूं, तो अगर मैं पास में देख रहा हूं, इसी लेंस के लिए, मैं थिन लेंस के लिए मैं यूज कर रहा हूं इमेज फॉर्म करने का। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये इमेज फॉर्म होगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये शो करता है कन्वर्जिंग। और हमको पता है भाई ये कितना ही बैंड कर देगा, ये इस वाले लेंस से ये बैंड कम करेगा, क्योंकि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, लाइट जा रही है इस तरह से, तो बच्चों की जो हमारा जो इमेज जो फॉर्म होगी, ये इस पॉइंट पर ये हमारी इमेज फॉर्म होगी। पर हमारा सिलेरी मसल्स क्या करता है भाई, हमारे इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पर हो रही है, वो इतनी डिस्टेंस पे ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। और इस डिस्टेंस पे अगर मुझको ये डिस्टेंस कम करके मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पॉइंट क्या चाहिए भाई, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए रेटिना पर, ताकि हमारी इमेज फॉर्म हो और वो हमारे हमारे ब्रेन को वो पहुंच पाए, हमारे नर्व सेल पर वो पहुंच पाए। तो भाई मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मेरे लेंस का फोकल लेंथ चेंज। और जो मेरा लेंस का फोकल लेंथ कौन चेंज कर सकता है, सिलेरी मसल्स ही मेरा लेंस का फोकल लेंथ चेंज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते कि भाई मैंने जो लेंस चेंज किया वो इस तरह से मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा बल्कि हो गया, बल्कि हो गया तो मतलब मेरा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेरी इमेज फॉर्म हो जाएगी वापस से यहीं पे। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये हमारा काम करता है, इसलिए हमारा फोकल लेंथ चेंज करने पे हमारा जो इमेज होती है बच्चों वो डिपेंड करती है। अगर हम दूरी की चीजों को देखेंगे तो मेरा फोकल लेंथ बच्चों उसके लिए अलग होगा, मेरा लेंस जो हो जाएगा थिन हो जाएगा। अगर हम पास की चीजों को देख रहे हैं तो हमारे लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बच्चों हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई दूर की चीजों के लिए हमारा लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और पास की चीजों के लिए हमारा लेंस हो जाएगा थिक। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, ये हम बात कर रहे हैं एक परफेक्ट एक हेल्दी ह्यूमन आई की। ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन आई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात उसकी भी बारे में बात करेंगे, डिफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि when you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscle contract।
कह रहा भाई जो हम जैसे क्या करेंगे, हमारी चीजों को हम क्या करेंगे, पास की चीजों को अगर हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि भाई हमारी सिलेरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कह रहा है कि अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई ऑफ द लेंस, और ये हमारी आई ऑफ द लेंस की कर्वेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। द आई लेंस देन बिकम थिकर, और ये हमारी जो आई लेंस हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, वो थिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मेरी आई लेंस बच्चों मेरी थिक हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरा क्या है, पहले मेरा अगर ये लेंस था इस तरह से, इसका मुझे पता है भाई कर्वेचर, भाई इसके तुम इसको आसानी से तुम देख सकते हो बच्चों, भाई ये मेरा अगर ये इस तरह से है और ये अगर मेरा इस तरह से है तो ऑब्वियस सी बात है भाई इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा इसका फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। तो भाई अगर हमको क्या देखना है, अगर हमको पास की चीजों को देखना है तो हमारा लेंस को होना चाहिए थिक, उसका फोकल लेंथ होना चाहिए क्या, थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके केस के अंदर बच्चों अगर हमको पास की चीजों को देखेंगे तो हमारी जो आई लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है पहले के केस के अंदर। दिस अनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्लियरली। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने क्या देखा भाई, ये था हमारे पास पहले लेंस, और हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो बच्चों मान लेते कि इधर हो रही थी। ठीक है, इधर ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी, और इसको मैं बोल देता हूं भाई ये मेरा रेटिना है, इस तरह से हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी। और ठीक है, अगर जब मेरी रे आ रही थी पैरेलल, जब ये मेरी रे आ रही थी, और अगर मुझे पता है भाई अगर ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, और मैं अगर मेरे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ना रख के मैं कहां पर रख दूं, मेरे ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट पे रख दूं, तो ऑब्वियसली बात है भाई मेरी लाइट आएगी इस तरह से और ये जाएगी इस तरह से, ये कन्वर्ज होगी एक रेटिना से डिस्टेंस पे, ये कन्वर्ज होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको इस पॉइंट को मेरे को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ को मैं चेंज करूंगा तभी हमारी रेटिना पर ये इमेज बनेगी। और ये जो बच्चों काम करता है बच्चों हमारा, ये सिलेरी मसल्स करता है, जिसको ये क्या करता है, उसका काम क्या होता है, अगर हमको पास की चीजों को देखना है तो ये क्या करता है, हमारी आई की फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देता है और उससे हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन, और यही बच्चों हमारा क्या होता है, यही हमारा एकोमोडेशन होता है। कि एबिलिटी ऑफ द आईज, भाई हमारी आंखों की जो क्षमता है उसके फोकल लेंथ को चेंज करने की, वही हमारा एकोमोडेशन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने एकोमोडेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. ये बच्चों काफी ज्यादा ये हमारा ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। कह रहा है कि भाई हमारी जो आंखें हैं, हमने मान लिया कि भाई हमारी आंखों का जो फोकल लेंथ है, जो उसका कर्वेचर है, वो चेंज होता है सिलेरी मसल्स की मदद से, हम मान लेते हैं, मतलब वो तो फैक्ट है ही। पर ये कह रहा है कि भाई हमारी जो फोकल लेंथ है वो एक सर्टेन लिमिट से कम नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी ये है मैक्सिमम, अगर मैंने कर दिया, चलिए अगर मैंने मान लेते कि अगर हमारी सिलेरी मसल्स की पावर, उसके पास एबिलिटी है कि भाई वो इतनी ही हमारी क्या कर सकती है, फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, उसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ उसकी हो सकती है, मैं मिनिमम फोकल लेंथ में मान सकता हूं कि इसकी हो सकती है 1, F1 में मान सकता हूं कि ये मेरा जो F1 है ये मेरी मिनिमम फोकल लेंथ है। और ये मेरी मिनिमम फोकल लेंथ बच्चों, इसके बारे में भी हम जानेंगे हमारी मिनिमम फोकल लेंथ कितनी होती है हमारे रियल मतलब पर ह्यूमन आई के केस के अंदर। ठीक है, पर हमारा सिलेरी मसल्स के अंदर पावर इतनी नहीं होती कि भाई ये मिनिमम फोकल लेंथ से कम पड़े, इसकी एक लिमिट होती है, उतने ही ये लिमिट को ये कर सकता है, फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ठीक है, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आई। कह रहा है कि भाई अगर तुम ट्राई करोगे क्या, अगर तुम प्रिंटेड पेज को, अगर हमारे पास क्या एक प्रिंटेड पेज है मान लेते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम मान सकते हो, तो तुम उसको क्या कर रहे हो, अपनी आंखों के बहुत पास में रख रहे हो और उसको ट्राई कर रहे हो उसको रीड करने का। एक बार करके देखिए बच्चों, अगर तुमसे हो पाए इस तरह से, यार काफी ज्यादा अपनी मतलब बुक को क्या कीजिए, अपनी आंखों के एकदम पास में रखिए और ट्राई कीजिए रीड करने का। यू मे सी द इमेज बिंग ब्लर्ड, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा जैसे ही तुम क्या करोगे, यार ये हूं मैं और ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, कोई किताब मैं पढ़ रहा हूं मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूं, ABCD इस पे लिखा हुआ है, और मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने इसको काफी ज्यादा पास में, मेरी आंखों के पास में मैंने इसको रख दिया। तो यार जैसे ही मैं इसको आंखों के पास में मैं रखूंगा, ठीक है, तो मुझे ये ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, अगर मैं अपनी आंखों को मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस तरह से मैं इसको आंखों की तरफ मैं देख रहा हूं तो मुझे ब्लर दिखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है क्यों होगा यार, ये मुझे पता है कि भाई मेरा लेंस क्या होता है, इस तरह से होता है लेंस हमारा ये होगा। तो अगर मैं क्या करूंगा, फोकस, अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा फोकस होगा बच्चों, अगर हमारी आई लेंस का ये एक लिमिट तक ये एक्सटेंड कर सकता है, ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, तो मैं फोकस से मैं अगर मैं पास में रख दूंगा पोल के बीच में, तो मुझे पता है भाई यहाँ से हमारी इमेज जो होगी ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमको स्ट्रेन देखने को हमको मिलता है हमारी आंखों की। टू सी अ ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, अगर हमको ऑब्जेक्ट को क्या देखना है, इजीली देखना है, कंफर्टेबली देखना है और अच्छे से देखना है, क्लियरली उसको देखना है, तो हमको मिनिमम बच्चों उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर, एक हमारी हेल्दी ह्यूमन आई के केस के अंदर। ठीक है, तो बच्चों 25 सेंटीमीटर हमको, अगर हम 25 सेंटीमीटर से हम ज्यादा पास में रखेंगे तो हमारी आंखों में क्या होने लग जाएगा, स्ट्रेन होने लग जाएगा और हमको जो जो इमेज होगी बच्चों हमको ब्लर देखने को मिलेगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये हम बच्चों हमारा होता है एक हेल्दी ह्यूमन आई के केस के अंदर, कि भाई हमारा अगर ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर से अगर ये कम हुआ तो हमको ये जो ऑब्जेक्ट है, जो हमको जो चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर, ये हमको ब्लर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर है तो हमको परफेक्टली क्लियरली दिखेगी, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी हमको क्लियरली देखने को मिलेगी। The minimum distance at which the object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of the distinct vision. ये कह रहा है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस जो होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट को अगर हमारी आंखों के सामने हम रखेंगे उसको हम देख पाएंगे बिना कोई स्ट्रेन के, बिना हमारी आंखों के दर्द के, तो उसे हम कहते हैं भाई लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब ऐसा इतना कम डिस्टेंस जिससे हम चीजों को क्लियरली हम देख पाए, और ये हमने देखा कि वो होता है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर मेरा ये है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतनी दूरी पर, तो मैं उसको आसानी से मैं क्लियरली उसको देख पाऊंगा। अगर वो पास में रखा होगा तो मेरे को स्ट्रेन हो जाएगा आंखों में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी तुम इसको कह सकते हो। तुम एक बार ट्राई भी इसको कर सकते हो बच्चों अपने पास, अभी भी तुम इसको ट्राई कर सकते हो, देखने का ट्राई कीजिए। एक ऑब्जेक्ट को, एक हमारी बुक को, नोटबुक को या फोन को तुम देख सकते हो भाई जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो ट्राई कीजिए उसको एकदम आंखों के एकदम पास में लाके उसको रीड करने का, तो तुमको वो ब्लर दिखेगा, तुमको वो क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, फॉर अ यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। कह रहा है भाई यंग अडल्ट के लिए, एक हेल्दी ह्यूमन के लिए, एक नॉर्मल विजन के लिए, जो जिसकी आंखें खराब नहीं है, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए बच्चों जो हमारा नियर पॉइंट जो आता है वो आता है 25 सेंटीमीटर। The farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. भाई हमने पहले जो हमने क्या देखा, हमने लीस्ट डिस्टेंस हमने देख लिया कि भाई हमारा 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस हमारा होता है डिस्टिंक्ट विजन का। और ये हमको बोल रहा है कि भाई जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट होता है, जो हमारा दूरी का जो पॉइंट होता है, वो होता है बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। और वो बच्चों जो नॉर्मल आई के केस के अंदर वो होता है इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। क्यों भाई इंफिनिटी? भाई हमको पता है जो हमारे स्टार्स हैं बच्चों वो काफी ज्यादा लाइट ईयर्स पे हमारे हैं, जो प्लैनेट्स है बच्चों हमारे जो काफी ज्यादा लाइट ईयर्स पे है, जो सन भी है बच्चों हमारा काफी ज्यादा दूरी पर हमारे से डिस्टेंस पर है, काफी ज्यादा लाइट ईयर दूरी पर भी वो है। तो पर मतलब सन हमारा लाइट ईयर की दूरी पर नहीं है, पर हमारे जो स्टार्स हैं या हमारे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो लाइट ईयर्स की दूरी पर है, पर हम स्टार्स को ब्लिंक होते हुए देख सकते हैं। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि हम काफी ज्यादा डिस्टेंस पर हम देख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरा जो फारदेस्ट पॉइंट है, मेरा फार पॉइंट क्या है, वो हो जाएगा मेरा इंफिनिटी। ठीक है, तो मेरा मैं सन को देख पा रहा हूँ क्लियरली, मैं मून को मैं देख पा रहा हूँ आसानी से, तो वही मेरा क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो मून है, जो हमारा सन है, कितनी ज्यादा दूरी पर है, कितने ज्यादा बिलियंस मिलियंस किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनको मैं आसानी से मैं देख पाता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा फार पॉइंट क्या है, वो मेरा इंफिनिटी, मैं उसको बोल सकता हूं कि भाई हम कितनी भी दूरी अगर हमारे पास होगी, कितना भी ऑब्जेक्ट हमारा दूरी पर होगा, तो उसको मैं क्लियरली देख पाऊंगा बिना कोई स्ट्रेन के।
क्यों भाई, क्योंकि यार, क्योंकि मेरे पास क्या है, हमारी आंखों के अंदर लगा हुआ है लेंस। तो भाई कितना ही वो दूरी पर हो, आएंगी तो जो हमारी रे जो आएंगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और हमको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पर हमारी बन जाएगी। और फोकस पर मेरा क्या है, रेटिना लगा हुआ है, रेटिना हमारा फोकस पर लगा हुआ है ह्यूमन आई के केस के अंदर, तो वो हमारी इमेज को फॉर्म कर देगा, चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। You may note that here a normal eye can see object clearly that are between 25 centimeter and infinity। तो ये हमको कह रहा है भाई, नॉर्मल आई के केस के अंदर अगर हमको ऑब्जेक्ट को देखना है, क्लियरली हमको देखना है, तो भाई हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए, अगर मेरे पास ये आई है तो इसका ये मेरे पास, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास आई है और मुझे पता है कि भाई मेरा डिस्टेंस, मेरा नियर पॉइंट मेरा क्या है 25 सेंटीमीटर है, और मेरा फार पॉइंट क्या है, ये बच्चों मेरा क्या है, ये मेरा आई है इस तरह से, और ये मेरा रेटिना है इस तरह से, मैं मान लेता हूं। तो भाई कह रहा है कि भाई मेरा 25 सेंटीमीटर अगर मेरा ये होगा तो हमारी इमेज क्या होगी, ये हमारी बनेगी, रेटिना पर बनेगी आसानी से बिना कोई स्ट्रेन के। और अगर मैं पास रख दूंगा इसके, तो बच्चों मेरी इमेज कैसे बनेगी, तो मेरी भाई ये हमने क्या किया, ये 25 सेंटीमीटर कर दिया है, और इसका फोकल लेंथ क्या हो गया है, इसका फोकल लेंथ मिनिमम हो गया है, मतलब मतलब इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। और अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं पास में और रख दूंगा ऑब्जेक्ट को, तो मेरी जो इमेज फॉर्म होगी बच्चों, कहां पर इमेज फॉर्म होगी, ये यहाँ पर, ये हमारी इमेज फॉर्म होगी। और इसी की वजह से क्या होता है, हमको ब्लर हमको देखने को मिलता है, हमको स्ट्रेन होने लग जाता है हमारी आंखों पे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर के लिए तो बच्चों कोई स्ट्रेन नहीं होगा, हमारा जो रेटिना पर हमारी इमेज बन जाएगी, और इन्फिनिटी से अगर मेरा आएगी तो तब भी मेरी इमेज बनेगी रेटिना पर ही। तो मैं इन 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक मैं आसानी से देख सकता हूं बिना कोई स्ट्रेन के। और तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इन्फिनिटी पर सर ऐसा क्यों हो रहा है, इन्फिनिटी पर ये क्या करेगा, इन्फिनिटी पर अगर मेरी इमेज आएगी तो ये हमारे फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वो फोकल लेंथ नहीं रहेगा। ठीक है, ये मिनिमम फोकल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ 25 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, कि 25 सेंटीमीटर में मेरे जो मिनिमम फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, उससे ज्यादा वो नीचे नहीं जाएगा, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, उससे ज्यादा वो कम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बच्चों ये हमारा इस तरह से काम करता है ह्यूमन आई के केस के अंदर। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। तो धीरे धीरे हमारी जैसे एज बढ़ती है, जैसे हम बूढ़े होते हैं, तो हमारा क्या होता है भाई, हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारी, जब जैसे ही हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो मिल्की हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, और क्लाउडी हो जाता है। जैसे कि हमको पता है भाई, हमारे जो दादा हैं दादी है क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चों काफी ज्यादा, उनको अच्छे से उनको दिख नहीं पाता, उनको ब्लर उनको दिख पाता है। तो क्लाउडी वो हमारा मिल्की, जैसे धीरे धीरे एज होती है बच्चों, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, पावर को खो देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, और इस कंडीशन को बच्चों हम बोलते हैं कैटरैक्ट, हम इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हम कैटरैक्ट। दिस कॉज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और ये बच्चों हमारा क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से मेरा क्या हो सकता है, पार्शियल मतलब मुझको काफी कम दिखेगा, या मुझको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, मेरे को कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है कैटरैक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमको भाई हमने देखा होगा, तुमने देखा होगा यार, तुम्हारे दादा या कोई भी अगर कोई ओल्ड है बच्चों, उसको आंखों में काफी ज्यादा दर्द होता है, वो क्या करते हैं, उनको काफी ज्यादा उनको हल्का हल्का उन्हें दिखता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। और हम इसको क्या से रिस्टोर कर सकते हैं, हम कैटरैक्ट सर्जरी से इसको हम ठीक कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए कैटरैक्ट सर्जरी की तो जरूरत पड़ेगी। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation। तो इसके अंदर हमारा क्या करता है भाई, हमारा जो होता है बच्चों, इसकी जो पावर ऑफ accommodation होती है वो कम हो जाती है। और हमको पता है पावर ऑफ accommodation हमारा क्या है, एबिलिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। हमारा पावर ऑफ accommodation हमको पता है कि भाई चेंज ऑफ एबिलिटी ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ accommodation। और इसके अंदर बच्चों कैटरैक्ट के अंदर बच्चों हमारा पावर ऑफ accommodation, जो हमारी एबिलिटी है बच्चों, हमारी फोकल लेंथ को चेंज करने की आई लेंस को, वो हो जाती है, कम हो जाती है, वो हमारी पावर जो है लूज हो जाती है उसके अंदर। In such condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably। और अगर ये बच्चों उसको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है तो उसको क्या होगा भाई, वो अच्छे से वो चीजों को नहीं देख पाएगा और कंफर्टेबली वो चीजों को नहीं देख पाएगा।
द विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। और हमारा जो क्या होगा, जो हमारा विजन होगा, जो हमारी इमेज जो होगी, जो फॉर्म होगी, वो हमको देखने को मिलेगी, ब्लर इमेज हमको देखने को मिलेगी। और वो होता है बच्चों हमारा रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी सी साइंटिफिक चीजें हमारे यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये सब को तुमको यूज भी करना आना चाहिए बच्चों। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, ब्लर्ड विजन, ये सब चीजें तुमको आनी चाहिए। ठीक है, there are the mainly 3 common refractive defect of the vision। कह रहा है कि भाई हमारे पास जो होते हैं, अब आ गया बच्चों डिफेक्ट ऑफ द विजन कि भाई हमारे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है मायोपिया, जिसे मैं नियर साइटेडनेस भी कह सकता हूं। और मायोपिया बच्चों हमारा क्या होता है, इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमको पास की चीजें तो दिख पाएंगी पर दूर की चीजें हमको यहाँ पर दिख नहीं पाती है मायोपिया के इसके अंदर। और उसी तरह से बच्चों हाइपरमेट्रोपिया भी है, हमारा एक डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दूर की चीजें तो हम देख सकते हैं पर पास की चीजें हम नहीं देख पाते। प्रेस्पोविया क्या होता है, प्रेस्पोविया के अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो पास की चीजें होती है बच्चों हमको नहीं दिख पाती। ठीक है, और ये बच्चों हमारा धीरे धीरे जैसे हम ओल्ड होते हैं उसके केस के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। और ये बच्चों जो हमारे तीनों डिफेक्ट हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं प्रॉपर स्फेरिकल लेंस का यूज करके। क्योंकि भाई हमारा क्या होता है, भाई अगर हमारा मायोपिया हो रहा है, चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, तो उन केस के अंदर हमारा क्या होगा, या तो हमारी लाइट क्या होगी, ज्यादा जल्दी से कन्वर्ज हो रही होगी, या तो वो ज्यादा जल्दी से डाइवर्ज हो रही होगी। तो उनके अंदर बच्चों हम हमारा लेंस का यूज कर सकते हैं प्रॉपर, हम कन्वर्जिंग लेंस का, डाइवर्जिंग लेंस हम यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इमेज जो फॉर्म हो, जो हमारा इंटरसेक्शन जो है बच्चों रे डायग्राम का, वो कहां पर आए, हमारे रेटिना पर आए। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना होता है, हमारे जो है बच्चों हमारा इंटरसेक्शन है हमारे रे डायग्राम का, हमको उसको रेटिना पर शिफ्ट करना होता है। और उस केसेस के अंदर हम अलग अलग लेंस यूज कर सकते हैं और इन डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। इसको तुम इमेजिन कर सकते हो बच्चों, क्योंकि हमने सारे के सारे केस, हमने लेंस के केसेस के अंदर हमने पढ़ लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, मेरा क्या है, ये है, अगर मेरे पास ये है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लेंस है, ये मैंने बना दी बच्चों क्या, आई बना दी। और मैंने क्या कह रहा हूं कि भाई मेरी जो मेरा क्या हुआ है, मेरी रे आई बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई। और ये क्या कह रहे हैं कि यार मेरी जो है बच्चों इंटरसेक्ट हुई है, पहले मान लेते हैं कि ये इधर इंटरसेक्ट हो गई, एक तो ये हो सकता है बच्चों हमारा, और एक मान लेते हो कि भाई ये इधर इंटरसेक्ट हो गई। ठीक है, तो दोनों के अंदर बच्चों ये दोनों ही मेरे डिफेक्ट है। ठीक है, अगर मेरे को ये वाला डिफेक्ट यूज मेरे को ठीक करना है, मतलब मेरे को क्या यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई मेरी जो लाइट है वो पहले ही कन्वर्ज हो गई, मतलब वो पहले ही एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गई। तो भाई मैं ये नहीं चाहता हूं कि भाई ये यहाँ इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होए, मैं चाहता हूं कि ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट होए, हमारे रेटिना पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि भाई मेरे को ऐसा लेंस मेरे को यूज करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो, ये कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, ये डाइवर्ज हो जाए, थोड़ा सा डाइवर्ज होके ये इस पॉइंट पर चले जाए। तो मुझे कौन सा लेंस यूज करना चाहिए बच्चों, मुझे यूज करना पड़ेगा डाइवर्जिंग लेंस, मेरे को यूज करना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, हमारा कॉनकेव लेंस हमारा होता है, क्योंकि भाई हमें पता है इसके केस के अंदर हमको ये लाइट को मेरे को शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, मेरे को डाइवर्स करना है इसे, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। और इस केस के अंदर बच्चों जब हमारा क्या हो रहा है, जब हमारा इस पॉइंट पर मेरा बन रहा है, इसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, ये ज्यादा ही जल्दी क्या हो रहा है, मेरा ये कम, मतलब ज्यादा जल्दी नहीं, काफी ज्यादा लेट ये हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा और कन्वर्स करना पड़ेगा, मतलब इसको मेरा डायरेक्शन को मेरे को कम करना पड़ेगा। तो मुझे यूज करना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है भाई कन्वेक्स लेंस यूज करने से ये जो हमारी लाइट है ये ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी इस पॉइंट पर। तो इस तरह से बच्चों हम हमारे डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, कह रहे कि ये डिफेक्ट जो है बच्चों हम इसको ठीक कर सकते हैं प्रॉपर स्फेरिकल लेंस यूज करके। हमारे पास 2 स्फेरिकल लेंस है, मतलब 2 तो नहीं है हमारे पास, स्फेरिकल लेंस तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे बायफोकल कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, वो सब भी हम उसके अंदर देख सकते हैं बच्चों। पर हम इसके अंदर कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो बच्चों हम इन डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, तीनों डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई ये डिफेक्ट हमारे क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तुम में से बच्चों कोई चश्मा पहनता होगा, तुमको ये भी पता लग जाएगा कि भाई तुम्हारा जो डिफेक्ट है वो कौन सा है और तुमको वो कौन सा लेंस तुम इसके अंदर यूज कर रहे हो, तुमको उस तरीके से बच्चों तुम इसको जान पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारा जो डिफेक्ट है वो है बच्चों हमारा मायोपिया। कितना प्यारा नाम है मायोपिया बच्चों।
ठीक है, तो मायोपिया बच्चों ये कह रहा है कि मायोपिया को हम बोलते हैं, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी हम उसको बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी हमसे बोलते हैं। कह रहा है कि भाई पर्सन विद अ मायोपिया, अगर एक पर्सन है बच्चों मेरे पास जिसको मायोपिया डिफेक्ट है, तो उसके अंदर मेरा क्या हो रहा होगा, वो कैन पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, कि भाई पास की चीजों को तो वो क्या करेगा, क्लियरली देख लेगा, पर दूर की जो चीजें होंगी जैसे कि मेरा सन है, स्टार है, उनको वो आसानी से नहीं देख पाएगा। ठीक है, एक पर्सन अगर वो उसके पास मायोपिया डिफेक्ट अगर मैं उसको बोल रहा हूं, तो वो पास की चीजों को तो देख पाएगा क्लियरली, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके वो थोड़ी, मतलब मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो पास की चीजों को देख पा रहा है, पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे वो नहीं देख पाएगा। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर है, जब मेरा सन की मैं देख पाऊं, मतलब अगर वो पर्सन सन को देख रहा है तो वो नहीं देख पाएगा, पर अगर ऑब्जेक्ट मेरा क्या रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर अगर वो पास में रखा हुआ है तो उसको आसानी से देख पाएगा। ठीक है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन द इंफिनिटी। कह रहे हैं कि भाई इस पर्सन के लिए हमारा जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी से पहले होता है। तो इसका फार पॉइंट जो होता है बच्चों इंफिनिटी नहीं होता है, वो इंफिनिटी से पहले ही हमारा ये फार पॉइंट होता है। इसको हम समझेंगे किसकी मदद से, फिगर की मदद से। भाई फिगर के अंदर इसको हम देखते हैं। ठीक है, फिगर है बच्चों हमारे पास इस तरह से, ये है बच्चों हमारा मायोपिक। तो भाई हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई मेरा जो ये ओ ऑब्जेक्ट है बच्चों, जो मेरा क्या है, ये ओ ऑब्जेक्ट मैं इसको बोल देता हूं, और ये मेरा क्या आ रहा है भाई, ये मेरा आ रहा है कितना, ये आ रहा है मेरा फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब ये डिस्टेंस है, ये ज्यादा अगर ये देखेगा तो इसको नहीं दिखेगा, उसको स्ट्रेन होगा, उसको ब्लर देखने को मिलेगा। जैसे इस केस के अंदर ये अगर मेरा क्या है, इंफिनिटी से अगर मेरी पैरेलल रे आ रही है, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो बिफोर द रेटिना वो बन रही है, तो भाई ये कन्वर्ज हो रही है, ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो रही है, तो मुझे डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस हमको पता है वो होता है बच्चों हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, तो बच्चों कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था बिल्कुल डिट्टो वही है बच्चों। उसके अंदर से तुम लॉजिक लगा के, अपने खुद के लॉजिक लगा के भी तुम इसको देख सकते हो। और वैसी बात है भाई, मेरे को अगर ये ज्यादा जल्दी ये कन्वर्ज हो रही है, अगर मैं यूज करूंगा इसके अंदर डाइवर्जिंग लेंस यूज करूंगा, मतलब ये ज्यादा जल्दी मतलब कन्वर्ज ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, और मेरा जो फोकल, मेरा जो इमेज फॉर्म होगा वो रेटिना पर यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। और ये बच्चों जो मेरा कनकेव लेंस है, हम इस तरह से कोई भी कनकेव लेंस हम यूज नहीं करेंगे, हमको यूज करना पड़ेगा एक प्रॉपर फोकल लेंथ का, एक यूज करना पड़ेगा हमको, क्या, प्रॉपर फोकल लेंथ का हमको कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। और ये भी हम देखेंगे कि भाई किस तरह से बच्चों, जैसे कि अगर हमको दिया गया है कि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, फार पॉइंट दिया गया है, तो उस तरह से हम फोकल लेंथ हम बता पाएंगे कि भाई हमको कौन सा फोकल लेंथ यूज करना है। ठीक है, तो ये सब बच्चों हमारा है मायोपिक आई के केस के अंदर। Such a person can see clearly up to a distance of a few meter। ये बच्चों तो हमारा मायोपिया के केस के अंदर जो पर्सन है बच्चों, वो क्या कर सकता है, कुछ मीटर्स के अंदर देख सकता है, क्लियरली देख सकता है, पर उसके आगे वो नहीं देख पाएगा। इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो कह रहा है कि भाई मायोपिक आई के अंदर जो मेरी इमेज फॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है, जैसे हमने इस केस के अंदर देखा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ये हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है बच्चों, ये यहां पर हो रही है, ये हमारा क्या है, ये हमारी बच्चों ह्यूमन आई है बच्चों, ये लेंस नहीं है पूरा लेंस बच्चों, बस ये है हमारा लेंस है ये, और ये है बच्चों हमारी ह्यूमन आई। ठीक है, और ये है बच्चों मेरा रेटिना। और हमें पता ही है कि रेटिना पर हमारे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, और ये जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है मायोपिया केस के अंदर, वो रेटिना से पहले हो रही है, क्योंकि भाई हमको जो लाइट जो हो रही है ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो रही है, और हमको ठीक करने के लिए इसके अंदर यूज करना पड़ेगा कनकेव लेंस, ताकि ये ज्यादा जल्दी कन्वर्ज ना होके थोड़ी सी डाइवर्ज होके इसका जो पॉइंट है बच्चों, हमारी जो इमेज फॉर्म है रेटिना पर इमेज फॉर्म। द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई। कह रहा है कि भाई जो मेरा ये इफेक्ट जो आता है वो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई की मदद से ये आता है, और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल की मदद से भी ये आता है, ये इनकी वजह से ये हमारा होता है। ठीक है, इनके बारे में भी हम समझते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है बच्चों, ये अराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई कर्वेचर हमारा क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों मेरा कर्वेचर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब वो इलोंगेट नहीं हो रहा है खुद की मदद से, सिलेरी मसल जो है इसको इसे कर्वेचर को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मेरी इमेज फॉर्म हो रही है अलग पॉइंट पे।
दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस। तो बच्चों हमको आसानी से, हमको लॉजिकली हमको देखने को मिल गया भाई कि ये जो हमारा डिफेक्ट है ये यूज हो सकता है किसकी मदद से, कनकेव लेंस की मदद से हमको इसको यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर सुटेबल पावर का। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सा पावर हमको चाहिए, अगर वो डिपेंड करेगा अलग अलग पॉइंट पे, वो डिपेंड करेगा अलग अलग पर्सन पे, वो डिपेंड करेगा। जैसे किसी भी पर्सन का फार पॉइंट डिफरेंट हो सकता है दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus defected is corrected। यानी कि कनकेव लेंस मेरा क्या करेगा, सुटेबल पावर का वो क्या करेगा, हमारी इमेज को रेटिना के ऊपर लेके आ जाएगा। जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा बच्चों, जो हमारी रे बीम ऑफ लाइट का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे रेटिना पर आ जाएगा और हमारा डिफेक्ट हो जाएगा बढ़िया, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारा मायोपिया जो है काम करता है। ये फिगर के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ये बच्चों मेरा क्या है, ये मायोपिया मेरी आई है। तो मेरे जो फार पॉइंट आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, वो इन्फिनिटी ना आके बच्चों इस पॉइंट पर ये आ रहा है। तो ये हमारी इमेज बन रही है रेटिना पर, और जैसे ही मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूँ तो मेरी इमेज बन जाएगी रेटिना के आगे। तो इसके लिए मेरे को ये ठीक करने के लिए, इस वाले पार्ट को मेरे को ठीक करने के लिए यूज करना पड़ेगा कनकेव लेंस, जिससे मेरी रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम मायोपिया को ठीक कर देते हैं। चलिए बात करते हैं अभी हम हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया यार तुम खुद ही समझ गए होगे कि भाई हाइपरमेट्रोपिया मेरा बेसिकली क्या है, मायोपिया क्या उल्टा है। मायोपिया के अंदर हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते थे, तो इसके अंदर बच्चों हम पास की चीजों को नहीं देख पाएंगे। सेम टू सेम चीजें बच्चों वही है। अगर मेरी रेटिना की जो इमेज बन रही थी यहाँ पर, ये बन रही थी बच्चों मेरी पहले बन रही थी, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस के अंदर मेरा क्या होगा, वो बाद में यहाँ पर मेरी इमेज बन रही होगी। और अगर यहाँ पर मेरी इमेज बन रही होगी तो मुझे को यूज करना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस, मेरे को यूज करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी लाइट जो मेरी कन्वर्ज हो जाए और उसके अंदर मेरा कन्वेक्स लेंस मेरा वो होगा। तो बच्चों कितना ये लॉजिकली है, कितना लॉजिकली हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम रट्टा मारोगे तो बच्चों तुमको याद नहीं होगा ये, अगर तुम इसको लॉजिकली देखोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तुमको इसमें कोई डाउट भी नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस भी हम बोलते हैं इसको, और इसके अंदर बच्चों हमको पता है भाई, इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम दूर की चीजों को तो हम देख पाएंगे आसानी से, पर जो पास की चीजें, जो हमारे नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नहीं देख पाएंगे। A person with hypermetropia can see the distant object clearly but cannot see nearby object distinctly। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये काम करता है। The near point of the person is the farthest away from the north। कह रहे कि जो मेरा नियर पॉइंट हमको पता है भाई 25 सेंटीमीटर होता है, और नो इसके केस के अंदर, हाइपरमेट्रोपिया के केस के अंदर हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं होता है। ये बच्चों याद रखना, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसमें क्या ही याद रखना बच्चों, ये बस उसका हमारे मायोपिया का क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज द फारटेस्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर द पॉइंट। तो बच्चों मेरा जो नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर हमको पता है भाई, हमारे एक हेल्दी ह्यूमन आई के केस के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन आई के केस के अंदर 25 सेंटीमीटर होता है, पर इस केस के अंदर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट के अंदर मेरा 25 सेंटीमीटर ना होके कुछ और होगा। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for a comfortable reading। तो अगर इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा भाई, जिसके पास हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसको 25 सेंटीमीटर पे ना रख के उसको 25 सेंटीमीटर से आगे, उससे मतलब 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर उसको रखना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। वो उसके ऊपर डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड तो करेगा, और वो अगर वो उसके ऊपर रखेगा तो वो कंफर्टेबल रीड कर पाएगा। ठीक है, इसको डिफेक्ट को हम किस तरह से ठीक करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। This is because the light ray from the close by object are focused at a point behind the retina as shown in figure। फिगर हम देख लेते हैं भाई हमारे हाइपरमेट्रोपिया की। तो हमारी हाइपरमेट्रोपिया की फिगर आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो नियर पॉइंट जो बच्चों हमारा क्या है, नियर पॉइंट जो बच्चों हमारा बन रहा है हमारे रेटिना पर अगर मेरा क्या होगा, नियर पॉइंट अगर मैं ज्यादा लेके आऊंगा, मतलब 25 सेंटीमीटर पे मैं लेके आऊंगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ 25 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, नियर पॉइंट, तो मेरी जो इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों, वो रेटिना के क्या हो रही है, बियॉन्ड रेटिना हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये हो रही है इस तरह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी लाइट को करना पड़ेगा कन्वर्ट, ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं यूज करूंगा कनकेव लेंस में यूज करूंगा, तो इस तरह से मेरी इमेज बन जाएगी रेटिना पर। ठीक है, ये इमेज आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो आप बता सकते। ठीक है, ये है बच्चों मेरा लेंस, मेरी इमेज फॉर्म हो रही थी यहाँ पर, और मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, हमारे यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही थी। ये मेरा क्या है, एक मेरा क्या है, ये मेरा फारदेस्ट, मैं बोल देता हूँ कि मेरा नियर पॉइंट है। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल आई के केस के अंदर मैं देखूंगा भाई, नॉर्मल आई के केस के अंदर मेरा क्या बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है
कि भाई 25 सेंटीमीटर जब मैंने रखा है इसको, बनना चाहिए था रेटिना पर, ये ना बन के ये आउट ऑफ द रेटिना ये बन रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा जल्दी क्या हो, कन्वर्ज हो जाए और हमारी इमेज रेटिना पर फॉर्म हो जाए। तो बेसिकली बच्चों हमको डिफेक्ट यूज ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, डिफेक्ट ठीक करने के लिए हमको इमेज फॉर्म करनी है हमारी, बेसिकली कहां पर, रेटिना पर हमको इमेज फॉर्म करनी है। अगर रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी तो ही हमारी जो है बच्चों रेटिना क्या करेगा, हमारा सिग्नल भेजेगा ऑप्टिक नर्व की मदद से और हमको चीजें क्लियरली दिखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम डिफेक्ट को ठीक करते हैं। This is because the light ray from the close by object are focused at a point behind the retina as shown in figure. The defect arises either because the focal length of the eye's lens is too long. कह रहा भाई ये इसलिए अराइज होता है कई, क्योंकि अगर हमारी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा बड़ी है। ऑब्वियसली बात है, अगर ज्यादा बड़ी होगी मेरी फोकल लेंथ तो वो आउट ऑफ द रेटिना वो चला जाएगा मेरी इमेज। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी आई बॉल जो है ज्यादा छोटी हो गई है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, और इस डिफेक्ट को बच्चों हम ठीक कर सकते हैं किसका यूज करके, कन्वेक्स लेंस का यूज करके, जैसे हमने फिगर के अंदर देखा। तो बच्चों रे डायग्राम की मदद से हम सारा क्या कर सकते हैं, ह्यूमन आई, लाइट रे रिफ्लेक्शन, हम सारी चीजें हम इसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। Eye glasses with a converging lens provided the additional focusing power required for forming the image on the retina. कह रहे कि आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस, अगर आई लेंस है बच्चों जिसके पास है कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वर्ज क्या करते हैं, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, वो फोकस कर देगा हमारे इमेज को रेटिना के ऊपर, जैसे हमने देखा फिगर के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम बात करते हैं तीसरे डिफेक्ट की, जो है बच्चों हमारा प्रेस्पोबिया। द पावर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद द एजिंग, और ये बच्चों जो हमारा क्या होता है, ये एजिंग की वजह से ये हमारा ये अकर होता है, ये डिफेक्ट, कि जैसे ही हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं, सबको बूढ़ा होना ही है बच्चों कभी ना कभी, तो जैसे कि हम धीरे धीरे बड़े होंगे बच्चों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो हमको प्रेस्पोबिया होने के चांसेस हो जाएंगे। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, हमारा मतलब एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, वो हमारा डिक्रीज हो जाता है एजिंग के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी सिलेरी मसल जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली डिसाइड, और बच्चों काफी मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बच्चों जो नियर पॉइंट होता है, जैसे कि हमको पता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, वो क्या होता है, ग्रेजुअली रिसीड अवे, और वो डिसअपियर हो जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो हमको जो पास की जो चीजें हैं बच्चों नहीं दिख पाती कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, और हमको अगर हम यूज नहीं करेंगे प्रॉपर आई ग्लासेस का तो हमको चीजें हमको नहीं देखने को मिलेगी। और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस्पोबिया। इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, और ये बच्चों अक्कर क्या होती है, क्योंकि सिलेरी मसल जो होती है बच्चों, जिसकी एबिलिटी और पावर ऑफ एक्कोमोडेशन होती है, एबिलिटी ऑफ चेंज द फोकल लेंथ, वो हमारी वीक हो जाती है बाय डायमेंशनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बच्चों आई लेंस की, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, किसकी मदद से, सिलेरी मसल्स की मदद से। तो बच्चों ये जो हमारी जो चीजें हमको दी गई है, सिलेरी मसल्स, प्यूपिल, इरिस, और जैसे कि हमारा रेटिना है, तो इन सारे फंक्शन के बारे में तुमसे पूछा जा सकता है, तो बच्चों इन सब चीजों के बारे में ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो ये अब ये कह रहा है कि भाई हमारा एक केस आया है कि भाई अगर मेरा पर्सन क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसके अंदर दोनों हो सकता है, कि मतलब मेरा पर्सन जो है बच्चों ना तो वो पास की चीजों को देख पा रहा है क्लियरली, ना वो दूर की चीजों को देख पा रहा है क्लियरली। ठीक है, तो इसके केस के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर वो हमको तो पता ही है भाई अगर पास की चीजों को नहीं देख पा रहा तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमको उसके लिए यूज करना पड़ेगा, अगर वो पास की चीजों को नहीं देख पा रहा तो शायद उसके लिए कन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कोई भी यूज करना पड़े। पर इसके अंदर अगर मेरे पास क्या है, मेरे को दोनों ही, मेरे पास अगर डिफेक्ट है, मायोपिया भी है, मेरे पास हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो मुझे दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा, मेरे को मतलब बायफोकल लेंस मेरे को यूज करना पड़ेगा, दो लेंस मेरे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को मायोपिया भी ठीक करना है, मतलब मेरे को नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस मेरे को दोनों ही ठीक करने पड़ेंगे, दो लेंस का मेरे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको किस तरह से हम यूज करेंगे बच्चों, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये बच्चों जो ये अकर होता है बच्चों, ये जो प्रॉब्लम जो अकर होती है, ये अकर होती है बच्चों ओल्ड एज के केस के अंदर, जब हम धीरे धीरे ओल्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सिलेरी मसल्स होती है बच्चों वो कम काम करती है, वो वीक हो जाती है। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बायफोकल लेंस, तो बच्चों उन जो
जिनके पास बच्चों प्रेसफोबिया है, जिसके पास क्या है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों डिफेक्ट है, तो उनको दो फोकल लेंस उसको यूज करने पड़ेंगे। अ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कनकेव लेंस। कह रहे कि भाई जो मेरा ये जो लेंस होता है जो बच्चों इस तरह से, इसके अंदर कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों यूज होता है। तुमने देखा होगा बच्चों बूढ़ों के चश्मे, अगर तुमने देखे होंगे तो बूढ़ों के जो चश्मे होते हैं, जो ओल्ड एज के जो चश्मे होते हैं, किस तरह से होते हैं। अगर मैं चश्मे को बना रहा हूं इस तरह से, ये मेरा क्या है, एक ओल्ड पर्सन का ये मेरा एक स्पेक्टेकल है। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि भाई स्पेक्टेकल के अंदर हमको इस तरह से देखने को मिलता है कि यहाँ पर मेरा लेंस कुछ और होता है। ये मेरा लेंस अगर मैं इसको एल मान लूं, L1 मान लूं, ये मेरा मान लेता हूं L2। तो उसी तरह से बच्चों ये मेरा क्या होता है, ये होता है बच्चों मेरा L1, मैं इसको मान दूंगा L2, ये मेरा होता है। तो ये लेंस मेरा अलग होता है, ये लेंस मेरा अलग होता है। तो या तो ये मेरा कनकेव हो सकता है, ये कन्वेक्स हो सकता है, वो अलग एक बात है। पर इसके अंदर बच्चों हमारे दो लेंस यूज होने पड़ते हैं। जैसे इस तरह से बच्चों ये हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, मेरा कोई भी लेंस हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा हमारे डिफेक्ट के ऊपर। तो फिर इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि भाई दो लेंस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुमने कभी ना कभी तुमने इसको देखा होगा, नहीं तो तुम इसको देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई ओल्ड कोई पर्सन है तो उसका जब तुम देखोगे स्पेक्टेकल, तो बच्चों इस तरह से ही उसका ये फॉर्मेशन होता है। इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन। द लोअर पार्ट इज कन्वेक्स लेंस। कह रहे जो लोअर पार्ट होता है बच्चों वो कन्वेक्स लेंस होता है। इट फैसिलिटेट नियर विजन, और ये नियर विजन के लिए सहायक रहता है। These days it is possible to correct the refractive defects with the contact lens or through the surgical intervention। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो डिफेक्ट है इनको हम ठीक कर सकते हैं, किसकी मदद से भाई, सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से और हमारे कॉन्टेक्ट लेंस की मदद से। जैसे तुमने देखा होगा कि यार हम कॉन्टेक्ट लेंस भी हम यूज कर सकते हैं, तो इन डिफेक्ट को हम इनकी मदद से भी हम यूज ठीक कर सकते हैं। चलिए कुछ करते हैं बच्चों प्रॉब्लम। छोटे छोटे से प्रॉब्लम है बच्चों, तो जल्दी जल्दी से इनको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो कह रहा है भाई पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई हमारी क्या होती है भाई, हमारी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है वो क्या होती है, एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। वही हमारा क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, जो होता है सिलेरी मसल्स की मदद से होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसका आंसर। व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स, कह रहे हैं भाई जब मेरी सिलेरी मसल जो होंगी रिलैक्स रहेंगी, द आई लेंस बिकम थिन, तो आई लेंस मेरी हो जाएगी थिन। द फोकल लेंथ इंक्रीज, तो मेरी फोकल लेंथ हो जाएगी इंक्रीज। एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द आई। तो जो कुछ भी नहीं है, सारी का सारी ये जो चीजें हैं, सबकी सब चीजें जो लिखी हुई है, सब की सब चीजें लॉजिकल वे के अंदर लिखी हुई है। तो इसके अंदर अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन करोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का तुम उसके अंदर थ्योरी लगाओगे, तो ये सब चीजें तुम इसके अंदर देख पाओगे। ठीक है, टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली द सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द आई लेंस थिकर। अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को पास के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो मेरे को जो सिलेरी मसल जो क्या करेगा, वो हमारे आई लेंस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको बना देगा थिक। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा काम करता है। एबिलिटी ऑफ चेंज द फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर एकोमोडेशन। Thus, the focal length of the eye lens decrease and the nearby object become visible to the eye. However, the human eye is able to adjust its focal length to view both distant and nearby object on the retina. तो हमारी ह्यूमन आई क्या करती है, एडजस्ट करती है भाई पास की चीजों को देखने के लिए और दूर की चीजों को देखने के लिए। और यही एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, A person with a myopic eye cannot see object beyond 1.2 मीटर। कह रहा है कि भाई हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो इसके पास क्या है, मायोपिक आई है, मतलब वो दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा क्लियरली। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई सी बियॉन्ड मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि भाई दूर की मतलब वो 1.2 मीटर से ज्यादा दूरी पर वो नहीं देख पा रहा है। तो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस शुड बी यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। ये भाई ये कह रहा है कि भाई ये है हमारा क्या है, ये मेरा लेंस मान लिया और मैंने 1.2 मीटर में इसको मान लेता हूं इस तरह से। ये कह रहा है कि भाई जो मेरा फार पॉइंट है ये है इतना, अगर मैंने बना दिया ये आई, तो भाई मेरा जो बननी चाहिए मेरी इमेज वो बननी चाहिए इस तरह से। ठीक है, हमारा रे डायग्राम मैंने ये रफली रे डायग्राम बनाया बच्चों, इसके ऊपर जाना मत, डायग्राम के ऊपर मत जाना, फीलिंग के ऊपर जाना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये मेरा इमेज बन रहा है रेटिना के ऊपर। तो ये मेरा फार पॉइंट है बच्चों, इसको मैं बोल दूंगा फार पॉइंट। तो भाई इसको ठीक करने के लिए अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से मेरे को लाइट रे चाहिए, और ये क्या हो मेरी इन्फिनिटी से आके क्या हो इंटरसेक्ट हो, कहां पर हो,
इंटरसेक्ट हो ये मेरे इस पॉइंट पे, तो मेरे को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? मुझे लेंस बच्चों यूज करना पड़ेगा कन्वर्जिंग लेंस मेरे को यूज करना पड़ेगा, मतलब कन्वेक्स लेंस मेरे को यूज करना पड़ेगा, ताकि ये रे को क्या करे, अगर मुझे पता है भाई यहाँ से ये आएगी तो मेरी इमेज कहाँ होगी फॉर्म, ये इमेज हमारी फॉर्म होगी इस पॉइंट पे, तो मेरे को ज्यादा जल्दी ये कन्वर्स करना है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा कन्वेक्स लेंस, मेरे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। दिस हैपन बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों जो हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है बच्चों, वो क्या हो रही है, वो फॉर्म हो रही है रेटिना के पहले, अगर वो फॉर्म हो रही है, ये बच्चों मेरा मायोपिया केस कह रहा है। तो इसके लिए तो बच्चों हमको यूज करना पड़ेगा कनकेव लेंस। भाई कनकेव लेंस हमारा यूज क्या होगा, ताकि ये हमारी लाइट को क्या करे, डाइवर्स करे। बच्चों इसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज ना करके हमको यूज करना पड़ेगा कनकेव लेंस, हमको यूज करना पड़ेगा। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ही मस्ट यूज अ कनकेव लेंस। टू कनकेव लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एज शोन इन द फिगर। शायद हमने ये फिगर जो बनाई बच्चों, ये हमने शायद गलत बनाई है। तो ये जो हमारी, जैसे कि अगर ये मेरा इस तरह से जा रहा है, तो अगर ये बच्चों इस तरह से, अगर इसको यहाँ पर ये कर रहा है, अगर मेरा लाइट रे आएंगी बच्चों पैरेलल टू आएगी, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये हमारी इमेज बनाएगी इधर। ठीक है, हमको इस पॉइंट को करना पड़ेगा शिफ्ट इधर। तो ये बच्चों ये वाली इमेज हमारी नहीं होगी, इसको मैं रब कर सकता हूँ। तो हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है बच्चों, ये हो रही है इस पॉइंट पर, और हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए कि भाई ये और ज्यादा जल्दी से क्या करे, डाइवर्स करे लाइट को और हमारी इमेज बनाए रेटिना पर। तो हमको यूज करना पड़ेगा बच्चों कनकेव लेंस, हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है, पर उसमें कोई बात नहीं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। ठीक है, द कनकेव लेंस विल बी ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एज शोन इन द गिवन फिगर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद द नॉर्मल विजन। मेरे से पूछ रहा है कि भाई मेरा फार पॉइंट क्या होगा और मेरा नियर पॉइंट क्या होगा, एक नॉर्मल, एक ह्यूमन आई की नॉर्मल विजन जिसके पास है, एक मतलब हेल्दी विजन जिसके पास। तो मुझे पता है भाई फार पॉइंट हमारा होता है इन्फिनिटी, नियर पॉइंट होता है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि भाई नियर पॉइंट जो होता है बच्चों मेरा मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिससे मेरा जो होगा ऑब्जेक्ट को मैं देख पाऊंगा, क्लियरली मैं देख पाऊंगा बिना कोई स्ट्रेन के। तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के केस के अंदर। द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि भाई फार पॉइंट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जिसको मैं देख पाऊंगा, और वो क्या होता है बच्चों हमारा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब हमको पता ही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।